मुझे ये बताइए कि शोबिज़ में आपका कैसे आना हुआ, कैसे आपने अपना जो है वो जर्नी स्टार्ट की? 3 इयर्स हो चुके हैं और माशाल्लाह काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है मेरा। और आपको पता है मीडिया में काम करना आसान नहीं होता। माशाल्लाह होते होते काम माशाल्लाह मैं करने लगी। अब मैं एक्टिंग भी करती हूँ, मॉडलिंग भी करती हूँ। एक मॉडल को अपना फिगर मेंटेन करने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है? एक्सरसाइज करनी पड़ती है और ऑयली चीज़ों से परहेज़ करनी पड़ती है। मॉडलिंग की फील्ड में कभी आपने हैरेसमेंट वगैरह या इस तरह की कोई चीज़? जी, हैरेसमेंट और बहुत सी चीज़ें होती हैं जो फेस करनी पड़ती हैं। फैशन इंडस्ट्री में हर मॉडल को 2 वर्ड्स बहुत फेस करने पड़ते हैं, सुनने को मिलते हैं बहुत ज़्यादा कि जीटी। ये जीटी क्या है? जीटी ये होता है, जीटी का मतलब है गिव एंड टेक, और ये चीज़ फील्ड में बहुत है। खासकर मॉडल के लिए ये अल्फाज बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। कहीं भी अगर कोई भी ऐसा काम होता है ना जिसमें हमें कामयाबी हासिल होनी होती है तो उसमें सबसे पहले ये वर्ड ज़रूर आता है, जीटी। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी हानिया सलमान। वेलकम टू आवर शो एंटरटेनमेंट 360। आज की जो हमारी गेस्ट हैं उनका नाम है इकरा अली। ये एक मॉडल हैं, साथ ही में एक एक्टर भी हैं और होस्टिंग भी कर चुकी हैं और बहुत सारी वीडियोस में काम भी कर चुकी हैं। तो आइए चलते हैं, इनको वेलकम करते हैं और इनसे गपशप करते हैं। मुझे ये बताइए कि शोबिज़ में आपका कैसे आना हुआ, कैसे आपने अपना जो है वो जर्नी स्टार्ट की, इसके बारे में थोड़ा बताइए। मुझे शोबिज़ में आए हुए 3 इयर्स हो चुके हैं और माशाल्लाह काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है मेरा। और स्टार्टिंग मैंने की थी 2023 में की थी मैंने स्टार्टिंग, और मैंने मॉडलिंग से स्टार्ट किया था और काफ़ी मुश्किल था। और आपको पता है मीडिया में काम करना आसान नहीं होता, लेकिन माशाल्लाह जब मैं स्टार्ट किया तो होते होते काम माशाल्लाह मैं करने लगी। अब मैं एक्टिंग भी करती हूँ, मॉडलिंग भी करती हूँ और सिंधी मीडिया में काम कर रही हूँ। ज़्यादातर मैं होस्टिंग कर रही हूँ वहाँ पे म्यूज़िक शो, और उसके अलावा सॉन्ग्स वगैरह भी कर रही हूँ। अभी चल रहा है काम, और उर्दू मीडिया में भी काम चलता रहता है, हम टीवी पे, जियो पे। सही जी, मुझे ये बताएं कि शोबिज़ में जो है वो काम मिलना आसान है या मुश्किल है? आपको कितने पापड़ जो है वो बेलने पड़े? पापड़ तो बहुत बेलने पड़े काफ़ी मुश्किल है सोशल मीडिया पे काम करना। और ख़ासकर जब मैंने स्टार्ट लिया था तो मुझे मेरी फैमिली वालों ने कहा था कि भाई ये काम अच्छा नहीं होता और आसान भी नहीं है, तुम फील्ड में जाओगी बहुत मुश्किलात आएंगी। लेकिन इंसान जब हिम्मत कर लेता है ना, हिम्मत नहीं हारता तो बहुत कुछ इंसान कर ही लेता है। तो मैंने हिम्मत नहीं हारी काफ़ी चीज़ें थी, फेस करना पड़ा, काफ़ी चीज़ों को फेस करना पड़ता है, मुश्किलात भी आती हैं और बहुत से अच्छे बुरे लोग भी आपको मिलते हैं। लेकिन इंसान खुद मजबूत रहता है तो सब हो जाता है। सही, तो मतलब आप ये कह रही हैं कि आपने अपने पेरेंट्स को भी एग्री कर लिया कि वो भी आपको सपोर्ट करें? बिल्कुल। शुरू में तो वो सपोर्ट नहीं कर रहे थे क्योंकि वो इसके खिलाफ थे, कह रहे थे कि ये अच्छा काम नहीं है, तुम कोई और काम करो। लेकिन मुझे शौक था कि मैं मॉडलिंग करूं, एक्टिंग करूं, तो बस मैं भी ढीठ बन गई। मैंने कहा करना है तो यही करना है। सही है, मतलब पेरेंट्स की सपोर्ट बहुत जरूरी होती है, बिल्कुल जरूरी होती है में जाने के लिए। कुछ भी अगर वही आपको सपोर्ट नहीं करे तो आप कैसे उस फील्ड में नहीं कर सकता इंसान। बिल्कुल ऐसा ही है। उनकी दुआओं से ही आज माशाल्लाह इस मकाम पर हूँ और कर रही हूँ। इंशाल्लाह आगे भी उम्मीद है। अभी तक आप कितने प्रोजेक्ट्स कर चुकी हैं? माशाल्लाह अभी मैं काफ़ी प्रोजेक्ट कर चुकी हूँ। मैंने स्टार्टिंग में मैंने किया था, रद में काम किया था, रद ड्रामा हिबा बुखारी का। और पहले मैं छोटे छोटे कैरेक्टर्स करती थी, अब माशाल्लाह लीड कैरेक्टर कर रही हूँ। सही। और उर्दू मीडिया पे 5 से 6 प्रोजेक्ट किए हैं मैंने अपने, और सॉन्ग्स करती हूँ। ज़्यादातर मेरा सॉन्ग्स का काम होता है। सही। और फैशन शो के बारे में कुछ बताएं, फैशन शो का एक्सपीरियंस? फैशन शो भी बहुत अच्छा है। फैशन शो से इंसान को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ड्रेसिंग का सेंस आता है कि ड्रेसिंग किस तरह की करनी चाहिए। ग्रूमिंग होती है, क्योंकि स्टार्ट में मैं आई थी तो मैं बिल्कुल सिंपल थी, मुझे ड्रेसिंग की इतनी सेंस नहीं थी कि ड्रेसिंग कैसी करनी चाहिए। जब मैं फैशन शो में स्टार्ट लिया तो मैंने जब गर्ल्स को देखा, मॉडल्स को देखा, तो उनको देख देख के मैंने अपने आप को ग्रूम किया कि कितनी अच्छी ड्रेसिंग कर रही है, या पैंट शर्ट ये वो, और वेस्टर्न ईस्टर्न हर ड्रेस एक से एक होता है। तो बस फैशन शो में जाना चाहिए, फैशन शो अच्छे होते हैं। तो और काफ़ी मतलब इंसान ग्रूमिंग वहीं से होती है।
मेरा मुझे यही अपना कहना है। बताइएगा कि जैसे आपने फैशन शो किए हुए तो जी। कोई अपना फेवरेट डिजाइनर बताएं जिसके साथ आपने फैशन शो में काम किया हो। हाँ, मेरा फेवरेट डिज़ाइनर है उज़ैर ब्राइडल, ज़्यादातर मशहूर भी हैं वो। उनकी ड्रेसेस मुझे बहुत पसंद है। उनके ईस्टर्न है या फिर वेस्टर्न है उनके? ईस्टर्न वेस्टर्न दोनों होते हैं उनके, और बहुत अच्छे ड्रेसेस होते हैं, ब्राइडल भी होते हैं उनके। तो मैं तो उनकी ड्रेसेस वेयर करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब आपको बहुत और पसंद है वो। एक बीनास कलेक्शन, वो भी बहुत अच्छे हैं। बीना डिज़ाइनर है, उनकी कलेक्शन का नाम है बीनास डिज़ाइनर, बीनास कलेक्शन। उनकी कलेक्शन भी मुझे बहुत पसंद है। वेस्टर्न होती है ज़्यादातर उनकी, लेकिन बहुत ज़बरदस्त। एक मॉडल को अपना फिगर मेंटेन करने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है? फिगर के लिए तो बहुत कुछ करना पड़ता है, एक्सरसाइज करनी पड़ती है और ऑयली चीज़ों से परहेज करनी पड़ती है, खाने पीने में ध्यान खासकर अपनी फेवरेट चीज़ों से दूर होना पड़ता है। क्योंकि एक मॉडल के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। फिगर मेंटेन होना चाहिए, बॉडी आपकी बिल्कुल स्लिम स्मार्ट होनी चाहिए। अभी मेरा वेट तो पहले से बढ़ चुका है क्योंकि मैंने बीच में कुछ चीज़ों पे कंट्रोल नहीं किया, लेकिन अब मैं दोबारा स्टार्ट कर रही हूँ। एक्सरसाइज स्टार्ट की है, जिम जॉइन की है मैंने, तो ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं सही इस फील्ड में काम करने के लिए। मॉडलिंग की फील्ड में कभी आपने हरासमेंट वगैरह या इस तरह की कोई चीज़ फेस की है? जी, हरेसमेंट और बहुत सी चीज़ें होती हैं जो फेस करनी पड़ती हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हारो। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि जब इंसान फील्ड में आता है ना, तो उसको इन चीज़ों का अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये सब मेरे साथ होना ही है। उसको आपको खुद से टैकल करना आना बिल्कुल। चाहिए कि आपने उसको किस तरह हाँ, से किस तरह फेस करना है। बिल्कुल। तो इंसान जब जहन में ये चीज़ें मान लेता है ना कि ये चीज़ें तो होनी है, अब इनका कोई हल नहीं है, तो इंसान माइंड बना लेता है तो कुछ भी नहीं होता। फैशन इंडस्ट्री में हर मॉडल को 2 वर्ड्स बहुत फेस करने पड़ते हैं, सुनने को मिलते हैं बहुत ज़्यादा कि जीटी। ये जीटी क्या है? जीटी जीटी की मैं आपसे क्या कहूँ जीटी के बारे में। जीटी को मतलब ऐसा भी क्या है इस वर्ड में? असल में मैं न्यू जब आई थी ना, तो मुझे पता नहीं था जीटी के बारे में, जीटी होता क्या है। कहीं भी मैं जाती थी ना इंटरव्यू के लिए, या कोई भी मुझे अगर शूट के हवाले से कोई बात करनी होती थी कहीं, तो मुझे कॉल आती थी कि आपका शूट है, तो वो कहते थे शूट तो है लेकिन उसके साथ जीटी है। अब ये जीटी क्या, मैंने कहा ये जीटी होता क्या है? तो मेरे साथ एक मेरी फ्रेंड थी, तो मैंने उससे कहा कि यार ये जीटी क्या होता है? बजट तो है लेकिन बजट अच्छा है और जीटी भी है, जीटी क्या होता है? तो उसने कहा कि तुम्हें जीटी का मतलब नहीं पता यार, तुम कैसी मॉडल हो? मैंने कहा नहीं यार, तुम बताओ तो सही है क्या। तो उसने जब मुझे बताया तो मैं भी एकदम शॉक हो गई कि जीटी ये होता है। जीटी का मतलब है गिव एंड टेक, और ये चीज़ फील्ड में बहुत है। खासकर मॉडल के लिए ये अल्फाज बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। कहीं भी अगर कोई भी ऐसा काम होता है ना जिसमें हमें कामयाबी हासिल होनी होती है, तो उसमें सबसे पहले ये वर्ड ज़रूर आता है, जीटी। तो बहुत सारी मॉडल्स हैं जो बेचारी डर से काम नहीं करती हैं कि ये जीटी गिव एंड टेक ना करना पड़े, तो ऐसा ना हो वैसा ना हो। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग अगर आपको काम करना है तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे लोगों को इग्नोर करें और अपने काम पे तवज्जो दें। आपको वो कॉल्स भी करेंगे, मैसेज भी करेंगे, आप उनको आसरा देते जाएं और अपना काम निकालते जाएं। सही। हाँ बिल्कुल, और तो कोई हल नहीं है इसका। हाँ, आप इग्नोर ही कर सकते हैं, इग्नोर ही कर सकते हैं, ऐसा ही है। अच्छा, मुझे ये बताएं, जैसे आजकल जो है ना लड़कियां बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे वल्गर कंटेंट डाल रही होती हैं खुद को वायरल करने के लिए कि हमारे पास फॉलोअर्स आएंगे तो जाहिर हमारे पास काम भी आएगा। उस बारे में क्या कहेंगी आप? ऐसा ही है, क्योंकि आपको पता है कि आजकल सोशल मीडिया पे सिंपल जो हमारी मतलब चीज़ें होती हैं वो तो वायरल होती नहीं है, लेकिन उल्टी सीधी जो चीज़ें होती हैं वो फौरन वायरल हो जाती हैं। तो बस वायरल होने के लिए लड़कियां अपना अपना सब बेचने को तैयार हो जाती हैं, ऊपर-टांग हरकतें करती हैं, ऐसी हरकतें करती हैं। लेकिन मैं यही कहना चाहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है वायरल होने के लिए आप लोग ये हरकतें करो।
इंसान सोशल मीडिया, मतलब आपको काम करने के लिए इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। आप अगर काम करेंगे ना तो जिंदगी में कोई ना कोई टाइम ऐसा भी होता है कि इंसान वायरल हो ही जाता है। अब मुझे 3 साल हो गए हैं और मैं काम कर रही हूँ माशाल्लाह, और मेरे टिकटॉक पे इतने फॉलोअर्स नहीं हैं। मुझे कहती हैं, मॉडल्स भी कहती हैं, और मेरे जो ज़्यादातर डायरेक्टर्स वगैरह प्रोड्यूसर्स हैं वो कहते हैं कि आपकी फॉलोइंग क्यों नहीं है। तो मैंने कहा कि मैं वो हरकतें नहीं करती ना जो मेरी वायरल हो। मैं से सिंपल वीडियोस अपलोड करती हूँ। अगर मैं उल्टी सीधी वीडियो अपलोड करूँ तो फौरन वायरल हो ही जाएगी और फॉलोअर्स भी आएंगे। हाँ बिल्कुल, लेकिन अच्छा नहीं लगता ना। सबकी अपनी बिल्कुल अपनी चॉइस होती है, और फैमिली को भी देखना होता है, और अपने रिलेटिव्स होते हैं, सारी चीजों को लेकर। बिल्कुल। ये जो आजकल हम लोग सुन रहे होते हैं टिकटॉकर्स हैं, इनकी वीडियोस लीक हो रही होती हैं, ये लीक करते हैं या हो जाती है, क्या सीन है इनका? अब ये तो अल्लाह ही जानता है कि वो वीडियो लीक हो जाती है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। मतलब इतनी फैन फॉलोइंग होने के बावजूद भी वो इस तरह की चीज जब सुनने में आ रही होती है तो एक तरह से शॉकिंग न्यूज होती है ऑडियंस के लिए। देखें, जब ये जो बड़े बड़े टिकटॉकर्स हैं, मशहूर हैं, जब इनकी फॉलोइंग कम होती है ना, जब एकदम से व्यूअरशिप इनकी गिरने शुरू हो जाती है, तो ये खुद ऐसी हरकत करती हैं कि जिससे इनकी व्यूअरशिप बढ़ने लगे। और ये सब कुछ ये खुद करती हैं, लेकिन फिर बाद में कहती हैं कि हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया, ये वीडियो इन्होंने वायरल की है, उसने की है। ऐसा कुछ भी नहीं है। इज्जत, इंसान की इज्जत होती है वो अपने हाथ में होती है। तो जब तक इंसान खुद अपनी इज्जत नीलाम नहीं करेगा, कोई भी आपके साथ कुछ नहीं कर सकता। ये सब कहने की बातें हैं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, सही है। खुद करने के बाद और बाद में आप ऑडियंस से कहती हैं, हमदर्दियां बटोर रहे हो कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे साथ गलत हुआ है, हमारी वीडियो किसी ने लीक कर दी है। ऐसा कैसे हो सकता है? वीडियो अगर लीक होनी होती तो हमारी भी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। आपकी क्यों हुई? सिर्फ किसी की भी हो सकती है। हम भी मॉडल्स हैं, हम भी एक्टर्स हैं। जब तक हम खुद इस तरह की वीडियो लीक नहीं करेंगे तो आगे से कौन करेगा? अच्छा, मुझे ये बताएं, जैसे आपने मॉडलिंग वगैरह भी की है, शोज वगैरह किए हैं, शूट्स किए हैं, कोई बैड एक्सपीरियंस रहा है जिसमें आपने काम कर लिया और बाद में आपको पेमेंट ना मिली हो? बहुत, इस तरह के सीन तो बहुत हुए हैं। बहुत ज्यादा? हाँ, बहुत ज्यादा। मैं टैकल कैसे करती हैं? बस ये है कि फिर हम लोग उस जगह दोबारा जाते ही नहीं है जहाँ हमें पेमेंट नहीं मिलती है। तो हम लोग बात तो कर लेते हैं कि पेमेंट मिलेगी, वो हमसे एग्रीमेंट साइन करवा लेते हैं कि आपका ये प्रोजेक्ट है, आप करेंगी और आपको इतनी पेमेंट दी जाएगी। लेकिन पेमेंट के टाइम पे वो गायब हो जाते हैं, और हम कॉल करते हैं तो कॉल रिसीव नहीं करते आगे से, और बहुत बुरा होता है ये, और बहुत गलत बात है। हम इतनी मेहनत करते हैं, पूरा दिन हमारा वेस्ट होता है। एक्टिंग मॉडलिंग करना कोई आसान काम नहीं है। तो हम फैमिली को छोड़ के जा रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, तो आगे से हमें पेमेंट भी ना मिले तो फिर इंसान है, इंसान को दुख भी होता है। लेकिन बस ये है कि अब थोड़ा सा ये चीज़ें देख के ना अब थोड़ा सा एक्सपीरियंस आ गया है। अब सबसे पहले हम पेमेंट की बात ही करते हैं। कहीं भी जाते हैं ना तो एडवांस पेमेंट ले लेते हैं, उसके बाद हम काम करते हैं, और काम ख़त्म होने के बाद हैंड टू हैंड पेमेंट ले लेते हैं, वो ज़्यादा बेहतर रहता है। लेकिन अब आश्रय में नहीं रहते क्योंकि ये बहुत दफ़ा हो चुका है। सही। तो इतने सारे बैड एक्सपीरियंस फेस करने के बाद खुद को फिर मोटिवेट कैसे करती हैं अगेन काम करने के लिए? बस करना पड़ता है, क्योंकि एक जज्बा है अंदर से कि काम करना है एक शौक है, एक शौक है कि अगर इस फील्ड में हम आ ही गए ना तो कुछ बन के छोड़े। हाँ, कुछ बनना बिल्कुल, है, कुछ बनना है, अपना नाम बनाना है। बिल्कुल सही। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, सवाल जवाब भी करते हैं कि आपको इतना टाइम हो गया, अब तक आपका नाम नहीं बना, हमने आपको कहीं देखा नहीं, ये नहीं। लेकिन इस चीज में टाइम तो लगता ही है जी। हाँ, लोग तनकीद तो बहुत जल्दी कर लेते हैं, लेकिन जो बंदा असल में काम कर रहा होता है उसको पता होता है कि कितना स्ट्रगल कर रहा है वो। एग्जैक्टली, कितना मुश्किल से वो सब चीजें फेस बहुत मुश्किल होता है। मॉडलिंग करियर एज अ फीमेल कितना मुश्किल है? बहुत मुश्किल होता है फीमेल के लिए। मॉडलिंग में आपको मतलब ये है कि कभी आपको ऐसी ड्रेसिंग वेयर करनी होती है जो आपको अलाउ नहीं होती, और कभी कभी ड्रेसिंग अच्छी भी होती है, लेकिन कभी कभी ड्रेसिंग ओपन होती है, बोल्ड टाइप की ड्रेसिंग होती है जो आपको अलाउ नहीं होती, लेकिन आपको मजबूरन करनी पड़ती है।
मॉडलिंग बहुत मुश्किल काम है और बहुत सी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, लेकिन बस क्या करें, करना पड़ता है। अच्छा मुझे ये बताएं, आप मॉडलिंग भी आप कर चुकी हैं, एक्टिंग भी कर चुके हैं, तो आपका फेवरेट क्या है? मतलब आपको एक्टिंग करने में ज़्यादा मज़ा आता है या फिर मॉडलिंग में ज़्यादा आप इंजॉय करती हैं? मुझे एक्टिंग में ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि एक्टिंग मेरा एक बचपन का ख्वाब था। अच्छा। तो और ज़्यादातर सॉन्ग शूट पे मुझे मज़ा आता है। अलग अलग अच्छी अच्छी जगह पे जाते हैं हम लोग, न्यू लोकेशन। बिल्कुल, लोकेशन अच्छी होती है तो ज़्यादा एंजॉय करते हैं हम लोग। एक ही लोकेशन पे वैसे ही बंदा बोर हो जाता है। नई लोकेशन पे ये बिल्कुल मिलता है, मज़ा आता है, एंजॉय करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, घूमना फिरना मुझे बहुत पसंद है। खासकर मैं कहती हूँ आउटडोर लोकेशन होनी चाहिए। कोई भी सॉन्ग का शूट हो या कुछ हो तो आउटडोर होना चाहिए, जैसे सवात कागान हो गया, नारान हो गया, मरी साइड हो गया। इस जगह पे लोकेशन बहुत ज़बरदस्त होती है और घूमने फिरने का अलग मज़ा आता है और शूट करने का अलग मज़ा आता है। तो अभी तक आप कहीं आउट ऑफ सिटी गई हैं अपने किसी? जी मैं जाती रहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं लाड़काना भी करके आई हूँ और खैरपुर मीरस की तरफ करके आई हूँ, लाहौर में भी करके आई हूँ और अब इंशाल्लाह मैं मरी जाऊँगी और मरी पे हमारा एक 2-3 सॉन्ग की रिकॉर्डिंग है, वो करेंगे इंशाल्लाह। अपना कोई मेमोरेबल मोमेंट बताएं कोई शूट का जो आपको याद हो और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हो आपका। मेरा फर्स्ट टाइम जो था ड्रामे में काम किया था मैंने हानिया आमिर के साथ, मुझे बहुत मज़ा आया था और वो मैं भूल नहीं सकती। वो कभी मैं कभी तुम ड्रामा है ना, तो उसमें मैं फ्रेंड का कैरेक्टर कर रही थी हानिया आमिर के और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा उनके साथ और बहुत अच्छी हैं हानिया मैम, बहुत अच्छी हैं। उनके साथ हमने काफ़ी टाइम स्पेंड किया, बातें की, एंजॉय किया। तो बस वो शूट बहुत यादगार रहता है मेरा, क्योंकि उनके साथ मिलने की ख्वाहिश थी मुझे और जब उनके साथ मुलाकात हुई और पूरा दिन उनके साथ हमने गुजारा, टाइम स्पेंड किया और घूमना फिरना एंजॉय करना बहुत अच्छा लगा। अच्छा आप एक्टिंग भी कर चुके हैं, तो मुझे एक्टिंग का बताएं। जैसे आप एक्टिंग कर चुके हैं तो जो सीनियर्स हमारे एक्टर्स हैं वो जो नए टैलेंट होता है उनके साथ किस तरह का उनका बिहेव होता है? मतलब वो ये होता है कि सपोर्टिव है या नहीं है, किस तरह ट्रीट करते हैं न्यू टैलेंट को? न्यू टैलेंट के साथ बहुत गलत करते हैं वैसे। वो मतलब वो तो समझते हैं कि बस हम लोग सीनियर हैं तो ये हमारे आगे कुछ भी नहीं है, लेकिन ये है कि कोई कोई अच्छे भी होते हैं। मतलब सब एक जैसे नहीं होते हैं, डिपेंड करता है। वो इंसान की अपने ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसा है। लेकिन काफ़ी ये है कि बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन ये है कि न्यू टैलेंट के लिए बहुत मुश्किल होता है। शुरू में बहुत सी चीज़ें फेस करनी होती हैं, मुश्किलात आती हैं, इग्नोर भी बहुत करते हैं, बहुत से लोग होते हैं इग्नोर करते हैं, डायरेक्टर भी इग्नोर करते हैं, बात नहीं सुनते हैं। अब मैं आई थी ना जब स्टार्ट में तो बहुत कुछ हुआ था मेरे साथ, तो बीच में तो मैं रोने बैठ गई थी कि मैं काम नहीं करूँगी क्योंकि इग्नोर करते थे ना ज़्यादातर। तो डायरेक्टर से बात करो तो वो कहते थे हमें नहीं पता, ये हमने कहा हम भी तो एक्टिंग करने आए, ये ज़्यादातर सीनियर एक्टर को क्यों इतना बिल्कुल भी वैल्यू नहीं। लेकिन अब माशाल्लाह काम कर रहे हैं तो अब माशाल्लाह हमारी वैल्यू भी बनी है और हमारी सुनते हैं तो हमें अच्छा लगता है और लोग हमसे मिलने के लिए तरसते हैं, सेल्फी बनाते हैं हमारे साथ, इंटरव्यूज होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। सही। हाँ। आगे फ्यूचर में आपका जो है वो इंटरेस्ट ज़्यादा मॉडलिंग पे है या फिर एक्टिंग? एक्टिंग पे है ज़्यादा मेरा फोकस कि एक्टिंग करूं, क्योंकि एक्टिंग ही एक ऐसा जरिया है जिससे इंसान बहुत जल्दी आगे निकलता है। और ख़ासकर उर्दू मीडिया, ARY हो गया, हम TV हो गया, जी हो गया, मेरा बस यही है ख्वाहिश कि मैं इन पे अच्छा काम करूं और मैन हीरोइन का काम करूं लेकिन उसमें अभी टाइम तो लगेगा। फ्यूचर मैं इंशाल्लाह अच्छा कैरेक्टर, मैं नेगेटिव कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद है और नेगेटिव कैरेक्टर लोग पसंद भी करते हैं, लेकिन उसमें आपको बहुत सारी चीजें फेस भी करनी पड़ती है। लोगों का हेट भी आपको बहुत ज्यादा फेस करना पड़ता है। बहुत ज्यादा। अच्छा तो आपको लगता है, लेकिन हेट भी आपको लोग कहते हैं कि ये तो चुड़ैल है, ये अभी ये करेगी वो करेगी, तो सब जो है ना वो लेकिन सबका फोकस होता उसी पर है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये आपने भी इससे पहले कोई नेगेटिव कैरेक्टर नहीं किया तो नहीं है, लेकिन अभी जो मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट आने वाला है ना, तो उसमें मैंने डायरेक्टर से कहा था कि मुझे नेगेटिव रोल देना। अच्छा मतलब आपने बोल दिया कि मैंने कह दिया है। अब वो देखते हैं वो डायरेक्टर क्या करते हैं। उन्होंने कहा तो है कि तुम्हें ऐसा ही दूंगा, तुम्हें शौक है तो
सही। और जी। इससे अभी तक आप जो है वो मतलब पॉजिटिव कैरेक्टर जी पॉजिटिव किए हैं सारे, नेगेटिव कोई नहीं किया नहीं आपने। किया बिल्कुल। सही। अच्छा, जो न्यू टैलेंट जो आने वाले हैं, जो लोग भी आना चाहते हैं, उनको आप क्या टिप देना चाहेंगी मॉडलिंग में या फिर एक्टिंग में? मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि जो जितने भी हमारे न्यू टैलेंट्स हैं और जिनको काम करने का शौक है, तो अपना वक्त ज़ाया ना करें और आएँ, काम करें और अपना टैलेंट दिखाएं दुनिया को, क्योंकि इंसान के अंदर जो टैलेंट होता है वो दुनिया को दिखाना ज़्यादा अच्छा रहता है और आपका शौक भी पूरा होता है, आपको लोगों की राय भी मालूम होती है, लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं क्या नहीं होते, सब इंसान को सारी चीज़ों का पता चल जाता है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ बस मॉडलिंग एक्टिंग है तो बदनाम है क्योंकि नाम सुनते ही लोग कहते हैं कि अच्छा काम नहीं है, मीडिया अच्छी चीज़ नहीं है, गलत समझते हैं, मॉडल एक्टर गलत होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, हर कोई गलत नहीं होता, वो इंसान के अपने ऊपर होता है। बस आप आएँ और काम करें और अपने आप को दिखाएं लोगों को कि आपके अंदर कितना टैलेंट है। आपके साथ पॉडकास्ट करके बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच आपका हमारे शो में आने के लिए। थैंक यू सो मच, मुझे भी अच्छा लगा आपके शो में। ये था आज का हमारा शो। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट शो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।